कुछ तो आपकी गलतियां रही होंगी जो आज ये सूरत इस वक्त आपको बंगाल में दिख रहा है, जहां पर आपका सेंचुरी पर अटक जाना, उनका 77 से 187 होना। तो कुछ तो मतलब आपकी अपनी गलती भी रही होगी, बाकी तो आपने गिना ही दिया है कि कौन कौन क्या कर रहा है। नहीं, हमारी गलती एकदम है, क्योंकि मुझे जो लगता है मेरे व्यक्तिगत तौर पर कि 74 सिटिंग एमएलए की टिकट हम लोगों ने काटी थी इस चुनाव के अंदर में, 74 सिटिंग एमएलए की। तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें दिख रहा है कि हाँ, उसका असर भी दिख रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह का एक पूरे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी शक्ति है, केंद्र में बैठी हुई एक सरकार है, वो चाहती है कि मुझे राज्य के अंदर में सत्ता दखल लेना है। उसका प्रयास ये पिछले 5-6 साल से कर रहे थे। 2021 तो कह रहे हैं कि जो दादागिरी आप लोग पहले करते थे, छापा वोटिंग करा लेते थे, वो सब सिक्योरिटी फोर्सेस होने की वजह से वहां पर नहीं हो पाया इस अभी बार, छापा, और इसीलिए आप सबसे परेशान। अभी 100 सीटों पर तो आगे है ना, इसमें छापा वोटिंग नहीं हुई है ना, अभी बाद में नहीं बोलेंगे। ये जो जीते हैं इनके फेवर में तो सारे लोग हैं। इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष नहीं रहा इस चुनाव के अंदर। सुधांशु जी जवाब। वो निष्पक्ष नहीं रहा। लेकिन एक बात और एक चीज जो जहां पर देखनी चाहिए आपको, अभी देखिए ये भी आंकड़े आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 12 बजे तक जो रुझान यहां पर नजर आ रहे हैं, 45% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हुए हैं। एआईटीसी को यानी तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट पड़े, यानी 4% का वोट डिफरेंस है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। और तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद वहां पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहां पर हंग असेंबली नजर आ रही थी, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं। लेकिन टीवीके को कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम समर्थन दे देंगे टीवीके को। देखिए टीवीके का हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तमिलनाडु के भीतर कांग्रेस के पास आखिरकार कितने विधायक उनके आगे चल रहे हैं, वो जरा एक बार देख लेते हैं। क्या वहां पर सरकार बन सकती है? क्योंकि तमिलनाडु के भीतर डीएमके प्लस वहां पर सत्ता में है। पार्टी वाइज अगर हम देख ले तो हमें पता चलेगा कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के 3.7% वोट है, लेकिन सीट वाइज में डीएमके प्लस 57 में है। और इस डीएमके के भीतर ये बंद है, ठीक है। डीएमके के भीतर अगर हम देखें तो हाँ, स्क्रीन पे दिखा दीजिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी की सीटें अगर हम देखें उसमें तो 5 सीटें कांग्रेस के पास है, सीपीआई के पास 2 सीटें, अन्य के पास 6 सीटें हैं और डीएमके के पास 44 सीटें यहां पर नजर आ रही है। यानी अगर ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी का समर्थन यानी एआईडीएमके वहां पर जाए, उससे पहले कांग्रेस पार्टी उसके भीतर कूद पड़ी है और कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम टीवीके को समर्थन दे देंगे, वहां पर सरकार बना लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी वहां पर टीवीके के साथ जाने के लिए तैयार है, अपने पुराने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार है, डीएमके को छोड़ने के लिए तैयार है। खबर तो फिलहाल ये आ रही है कि वो छोड़कर उनके साथ चली जाएगी। जो दिल्ली में 2013 में हुआ कि कांग्रेस को हराया आम आदमी पार्टी ने, और फिर कांग्रेस की मदद लेके सरकार बनाई, तो ये पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस भी तो बहुत ज्यादा है, 105-5 अगर डीएमके सपोर्ट कर दे सरकार बन जाएगी। अगर डीएमके सपोर्ट कर दे टीवीके को तो ये भी हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस की पहल यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की पहल मतलब अंदर बातचीत चल रही है। अभय दुबे, ये चल रहा है कि फ्लिप ओवर हो जाएगा तमिलनाडु के भीतर और आप बोलेंगे देखिए हम वहां भी सत्ता में है। ये कि यूडीएफ में कांग्रेस के पास कितनी सीटें और अन्य दलों के पास कितनी हैं, मुस्लिम लीग के पास कितनी हैं, तो वो भी दिखा देंगे। अभय दुबे जी पहले इसका जवाब दे दीजिएगा। आप अगर नहीं, देखिए, टीवीके के प्रमुख ने पहले ही वक्तव्य दिया था और कांग्रेस की तरफ उन्होंने अपना इंक्लिनेशन बताया था, एक बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि मैं कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धताएं बिल्कुल अलग अलग है। पर तमिलनाडु के पूरे परिणाम आने के बाद शीर्ष नेतृत्व सामूहिक रूप से निर्णय लेगा। मैं टेलीविजन की डिबेट पे उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। जहां तक मैं अभी सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहा था कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी नहीं, ये सांप्रदायिकवादी जीत है किसी एक नेता के भारतीय जनता पार्टी। मैं सुबह से सुन रहा हूं कि आदित्यनाथ जी जहां गए वहां पर स्ट्राइक रेट 75% था। प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह साहब का, आदित्यनाथ जी का एक भाषण बता दीजिए जिसमें उन्होंने बंगाल के विकास का कोई चित्र खींचा हो। ये हिंदूवादी नहीं साहब, ये सिर्फ मुसलमानों का डर दिखा करके राज्य दर राज्य चुनाव को प्रभावित करने वाला राजनीतिक दल है। अभी आप ऐसा लगता है, अभय दुबे जी आप है ना, एक सेकेंड अभय जी, आपने ये सुना नहीं, तब पूरा भाषण नहीं सुना होगा, आपने सिर्फ हेडलाइन देखी होगी जिसमें ऐसी बात बताई गई
क्योंकि बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपना रोड मैप नहीं रखा, गृह मंत्री ने भी रखा। और गृह मंत्री तो बोलते रहे कि सबसे पहले मैं बॉर्डर फेंसिंग कराऊंगा, जिसके लिए मुझे जमीन नहीं मिल रही है अभी बंगाल में। उन्होंने बॉर्डर फेंसिंग और कैसे बंगाल को सिक्योर बनाना है, इस पर लंबे लंबे भाषण दिए। हाँ, उनका ये आरोप था कि टीएमसी गुंडागर्दी करती है, तो उसका भी। और ये बीजेपी दफ्तर में जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। नकवी साहब, 98 असम में, 188 बंगाल में और पुडुचेरी में वापसी हो रही है। अब बंगाल के रिजल्ट पर ही चर्चा आपसे करते हैं। किस तरह से आपकी पार्टी इसको देख रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा है। इसके बाद आ रही हूं सुधांशु जी। जी, एक बात बहुत स्पष्ट है। 2014 के बाद से अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का सफल सफर है वो लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ रहा है। और इसके बावजूद भी कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजनीतिक असहिष्णुता और स्पर्शिता का एक दुराग्रहपूर्ण और दुष्टतापूर्ण दौर शुरू हुआ, और उस दौर को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में हम सुशासन के सफर को आगे बढ़ाते रहे। और साथ ही साथ जो लोग सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढते रहे, उनके भी जो है वो जो छल था उसको भी छूमंतर किया है। और ये जो अभी पश्चिम बंगाल के आप रिजल्ट बता रही हैं, लगभग 30 से ज़्यादा राज्यों में 2014 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सरकार बनाई है। उसमें जो है कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ही नहीं, जिसमें कि अभी आपका बंगाल भी जुड़ जाने वाला है, बनी नहीं थी इससे पहले। तो ये सारी चीज़ें इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो बनाया है। नहीं, लेकिन बंगाल पे जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के पास अरिथमेटिक है, गणित उनके पास है, यानी मुस्लिम वोट उनके साथ में रहेंगे, उन्हें हिंदू वोट लेने 30-40%, वो 200